1997 में जब बॉर्डर रिलीज हुई थी तो हमने 1971 इंडिया पाकिस्तान की वॉर को सिर्फ एक फ्रंट से देखा, वो था लोंगेवाला, जहां 120 हिंदुस्तानी सोल्जर, 45 से भी ज्यादा पाकिस्तानी टैंक्स और 2000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर से जंग करते हैं, जिसमें जीत हिंदुस्तान की होती है। और वो रात हिंदुस्तान के सिनेमा में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और इतने साल बाद 2025 में जब बॉर्डर 2 का टीजर ड्रॉप होता है तो हमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो लड़ाई सिर्फ लोंगेवाला की नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 के टीजर की। तो टीजर के विजुअल से ये क्लियर हो जाता है कि हमें ये मूवी बॉर्डर 2 सिर्फ एक फ्रंट पे लड़ते हुए नहीं दिखेगी, हमें ये 3 फ्रंट पे दिखेगी, एक आसमान पर, एक जमीन पर और एक समुद्रों पर। 3 फ्रंट और 3 नए चेहरे, जहां इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे वरुण धवन और नेवल को रिप्रेजेंट करेंगे आनंद शेट्टी और वहीं आईएएफ को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे दिलजीत दोसांझ। तो सबसे पहले दिखाया गया है सकरगर फ्रंट, जो कि है ना एक्चुअली पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर का गेटवे था उस टाइम। अगर मतलब पहली बार पाकिस्तान ने अग्रेसिव होकर उस फ्रंट पर आक्रमण किया था, ताकि वो है ना, अगर उन्होंने सकरगंज सेक्टर अपना लिया, मतलब जीत लिया, तो जम्मू उनके कब्जे में आ जाएगा। इसी के लिए इंडियन आर्मी ने पूरी जिद्दोजहद लगाई थी और कामयाब भी हुए थे और उन्होंने सकरगंज सेक्टर को पाकिस्तान के हवाले नहीं होने दिया और उस तरह से जम्मू में इंडियन आर्मी का दबदबा बरकरार। ये जो इंडियन आर्मी की लड़ाई है ना, ये लोंगेवाले से इसलिए लगती है क्योंकि वहां पे हमें ना वो पेट्रियटिज्म और वो जील इंडियन आर्मी की कि नहीं, हमें अपना जो पोस्ट है वो हम नहीं छोड़ के जाएंगे, चाहे हमें सपोर्ट मिले ना मिले, ठीक है, एयरफोर्स सुबह आएंगी तो हम तब तक लड़ते रहेंगे। ये वो नहीं था, ये बहुत ही टेक्निकल मूव था इंडिया का। लाइक एक्चुअल में बॉर्डर 2 आपको है ना सिर्फ और सिर्फ वो आर्मी की जील नहीं दिखाएगी, उनकी सूझबूझ, समझदारी और टेक्निकल एडवांसमेंट भी दिखाएगी ये पूरी मूवी। क्योंकि है ना, जैसे बॉर्डर में हमने देखा था कि उनकी वॉर क्राई और उनका वॉर लड़ने का तरीका कितना जबरदस्त था इंडियन आर्मी का, उनके अंदर जज्बा कितना था, वो तो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। साथ साथ टेक्निकल एडवांसमेंट भी दिखेगी कि 1971 में इंडिया की प्लानिंग कितनी अव्वल दर्जे की थी। तो बॉर्डर 2 में इस फ्रंट पे हमें दिखेगा डिसिप्लिन और कैलकुलेटिव मूव इंडिया का। इसके बाद हमें दिखाया गया श्रीनगर का आईएएफ बेस, जिसकी कमान संभाली है हमारे दिलजीत दोसांझ जी ने, और कमाल का पावरफुल परफॉर्मेंस उनका देखने को मिलेगा हमें। उनके प्रेजेंस से ही लग रहा है कि वो कितने पावरफुल होंगे, क्योंकि ना बैकग्राउंड में रनवे के शॉट्स हैं, फायर जेट्स फ्लाई कर रहे हैं और कश्मीर के टेरेन, ये देखकर काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से बॉर्डर 2 में इसको दिखाया जाता है। हालांकि ये वही पार्ट होगा जहाँ पे वीएफएक्स हैवी भी होगा काफी ज्यादा, बट अगर इमोशन क्वेश्चन को रखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट और पिवटल होने वाला है, क्योंकि श्रीनगर का जो एयरबेस था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडियन आर्मी की नजर से, क्योंकि अगर वो तबाह हो जाता या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता तो इंडियन एयरफोर्स की है ना पकड़ छूट जाती कश्मीर से। तो उनके लिए श्रीनगर आईएएफ का जो बेस था वो वर्किंग कंडीशन में होना हर हालत में जरूरी था, ठीक है। पाकिस्तान ने काफी कोशिश करी थी उसे डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने उसे पूरा प्रोटेक्ट करके रखा और थ्रू आउट द वॉर उन्होंने एयर सप्लाई देते रहे, एयर सपोर्ट देते रहे इंडियन आर्मी को, जो कि काबिल तारीफ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक प्रेशर सिचुएशन और एक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, और प्लस यहाँ पे ऐसा ना कि एक पायलट की कहानी है कि एक छोटी सी भी गलती पूरे के पूरे टेक्निकल एडवांसमेंट को तहस नहस कर सकती है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है। इसके बाद तीसरा फ्रंट दिखाया गया नॉर्दर्न अरेबियन सी, जिसमें नेवल ऑफिसर है हमारे आनंद शेट्टी। ये वाला जो फ्रंट था ये सबसे अनएक्सपेक्टेड था एंड एक्चुअल में इसने है ना पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी थी। 1971 वॉर में 2 ऑपरेशन इंडियन नेवी ने शुरू किए थे, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन, एंड इन दोनों ऑपरेशन ने जो तहलका मचाया था, ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि कराची तो काफी दिनों तक सिर्फ जलता ही रहा, ठीक है। उनकी सारी सप्लाईज बंद कर दी, उनकी नेवी पूरी ठप कर दी, एंड ये इंडिया का सबसे पहला सक्सेसफुल नेवल स्ट्राइक था। बॉर्डर 2 अगर इसको डिटेल से दिखाती है ना, किस तरह से इन्होंने अप्रोच किया था और क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी और कैसे इन्होंने टैकल किया था, काबिल तारीफ होगा, क्योंकि ये तीनों फ्रंट काफी इंटरेस्टिंग है।
तो आई नो अब तक टीजर देख के हमें यही लगा हुआ है कि थोड़ा वीएफएक्स हैवी है, वो दिख रहा है कि काफी वीएफएक्स का काम किया गया है, हाई ऑक्टेन ड्रामा है जिस हिसाब से सन्नी पाजी का डायलॉग दिखाया गया है। और इंटरेस्टिंग होगा कि सन्नी पाजी को किस तरह से इस तीनों फ्रंट का सूत्रधार या फिर ये कह लो कोई एक फ्रंट पे स्ट्रॉन्ग, जैसे बॉर्डर में भी दिखाया गया था, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड हमारे फौजी दिखाए गए हैं और वो आपकी नसों में देशभक्ति घुसा देंगे, ऐसा किरदार दिखाया गया है। और इंटरेस्टिंग होगा देखना मूवी में उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। मेरे ख्याल से सेम तो नहीं करेंगे, लोंगेवाला वाला तो सेम नहीं करेंगे, हो सकता है किसी और फ्रंट पे दूसरे सूबेदार हो ये। बट अगर जिस हिसाब से 3 फ्रंट इन्होंने चूज किए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और हमारी 1971 वॉर में काफी पिवटल भी थे, तो उन्हें बड़े पर्दे पे कैसे दिखाया जाएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड 26 जनवरी पे के अराउंड ये मूवी रिलीज होगी, तो ऑब्वियसली मजा तो आएगा। तो सनी पाजी के डायलॉग, और अगर फिल्म अपने कॉन्सेप्ट पे ऑनेस्ट रही, ओवर ड्रामेटाइज नहीं किया और इवेंट को सेंसिबली दिखाया, तो ये जो सीक्वल है ना, ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि इंडिया का पहला सक्सेसफुल मल्टी फ्रंट वॉर सिनेमा बन जाए। आपको टीजर में कौन सा फ्रंट पसंद आया ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।